हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ आर.एस. अग्रवाल की टॉपिक वाइज। तो मैं आज आपके लिए टाइम एंड वर्क ले रहा हूँ जिसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूँ और इसमें हर पार्ट में 10 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए ठीक है, चालू करते हैं आज आप अपना पहला टॉपिक। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को समाप्त करने में बी कितना टाइम लेगा। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, इसमें लिखा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। बी 60% अधिक कार्यकुशल है ना, तो इसका हम रेशो निकालेंगे तो ए और बी करेंगे। तो ए की तुलना में बी अधिक कार्यकुशल है तो ए को हम 100 मान लेंगे और बी 60% अधिक कार्यकुशल है तो बी को हम 60 अधिक ले लेंगे तो इसको 160 ले लेंगे। अब इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें इनको काटना होगा। तो 0 से 0 जाएगा और 2 से कटेगा तो ये 5 बार और ये कटेगा 8 बार, है ना। तो फिर वो बोल रहा है कि अब देखिए वो बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में। और ए की एफिशिएंसी क्या निकाली हमने, 5। तो इसको 5 से इंटू कर देंगे तो इसका टोटल वर्क आ जाएगा, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 60। अब जब टोटल वर्क हमारा 60 आ गया तो अब वो बोल रहा है कि उसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी कितना दिन लेगा। बी कितना दिन लेगा तो हम निकालेंगे बी बराबर टोटल वर्क ले लेंगे हम 60 और बी की एफिशिएंसी है 8, तो हम नीचे रख देंगे 8 को। काट दीजिए जो कट रहा है, तो ये देखिए 2 से कटेगा 30, ये कटेगा 4, फिर कट रहा है 15, फिर कट रहा है 2, तो ये आ जाएगा 15/2। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 सही 1/2 है ना, और इन डेज, और यही हमारा आंसर होगा। देखिए अब आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि उसने 15/2 दिया गया है या 7 सही 1/2। तो इसमें जैसे 7 सही 1/2 दिया गया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बी इसे 15 दिन में करता है। बी इसे 15 दिन में करता है तो हम टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क, है ना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इनका लेना होता है एलसीएम। तो 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। तो 2 से जाएगा तो 5, 15 का 15, फिर 3 से जाएगा तो 5 और 5, फिर 5 से जाएगा तो ये नील। तो 5 से 15, 15 दूनी 30। तो देखिए इनका एलसीएम आया 30 और जो एलसीएम आया दोस्तों वही होता है टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क भी है। तो इसकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे अब। तो ए की एफिशिएंसी, ए कर रहा है 10 दिन में 30 काम है तो 1 दिन में कर रहा है 3 काम। बी कर रहा है 15 काम और टोटल 30 काम है तो 1 दिन में कर रहा है 2 काम। तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3:2। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी, टोटल काम है 30, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी 2, तो दोनों मिलके कितना हो गया एफिशिएंसी इनकी 5, टोटल काम है 30। तो काट दीजिएगा तो ये आएगा 6 डेज, मतलब दोनों मिलके करेंगे 6 दिन में काम और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। अगर दोस्तों आपको ये अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए। अब मुझे पता है आप लोग में से 99% लोग देखते ज़रूर हैं पर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, बी अकेला 20 दिन में समाप्त करें तो ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए ए और बी कर रहे हैं 15 दिन में और बी अकेला कर रहा है 20 दिन में। बी अकेला कर रहा है इस कार्य को 20 दिन में। तो इसका भी हम टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे।
तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ये पहले काटेंगे 2 से, तो 15 का 15 और 10 फिर 2 से, तो 15, 5 फिर 3 से, तो 5 5 और 5 से, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो इसका 60 आ गया, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। पूरा काम 60 है। ए बी कर रहे हैं एक दिन 15 दिन में काम और 60 काम है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 4, 15 चौको 60। वैसे ही बी कर रहा है 20 दिन में, टोटल काम 60 है, तो एक दिन में कर रहा है ये 3 काम। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम, ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए ए की बी की एफिशिएंसी दे रखी है 3, तो हम बी को 3 रख लेंगे। अब इधर पे कह रहा है ए बी दोनों मिलके 4 दिन में कार्य करते हैं, ए बी दोनों मिलकर 4 दिन में काम करते हैं। तो देख 4 काम करते हैं एक दिन में, तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए बी 4 कर रहे हैं, तो बी ने 3 कर लिया, टोटल काम 4 कर रहे हैं, तो 4 में से 3 गया तो इधर बचेगा ए। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 1, बी की एफिशिएंसी आ गई 3। अब वो बोल रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 60 है और ए कर रहा है एक दिन में 1 काम, तो 60 काम 60 डे में करेगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर, और इसका आंसर आएगा ए। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं इसी में। अब चौथा क्वेश्चन है आपका, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं और जबकि तपस मिहिर से दुगनी गति से कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे तपस, टी फॉर तपस, और मिहिर, एम फॉर मिहिर, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए तपस मिहिर से दुगनी गति से, दुगनी का मतलब होता है 2। ठीक है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कर रहा है, तपस तो मिहिर तपस कर रहा है दुगनी गति से, तो इसका 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तपस मिहिर से दुगनी गति से, तो 1 ये से दुगना हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। अब हमारे टोटल वर्क नहीं दे रखा है तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो देखिए ये कर रहा है एक दिन में 2 काम, ये कर रहा है एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 3 काम। और क्या कर रहा है कि वो 12 दिन में पूरा करेंगे, तो 12 दिन में पूरा करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 36। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब इसके आगे चलेंगे, तो तपस अकेला उसे कितने समय में करेगा। तपस, तो टी फॉर तपस है, टोटल काम 36 है, तपस की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 रख लेंगे, काट देंगे, तो 18 दिन में तपस काम को पूरा कर लेगा। बी आएगा। देखिए दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और ट्रिक भी बहुत अच्छी दे रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो पे टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आपको उस पर पूरी वीडियो मिल जाएंगी RS अग्रवाल की, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी दूंगा मैं आपको। बस शर्त यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया गया है, देखा ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी इसे 15 दिन में करता है। ठीक है, कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया, बी ने 10 दिन तक कार्य किया और फिर छोड़ दिया। शेष कार्य ई कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले उस क्वेश्चन को समझिए कि वो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ए कह रहा है कि किसी कार्य को 18 दिन में करता है, 18 दिन में। बी इस कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी इस काम को 15 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का टोटल वर्क निकालने के लिए हमेशा टोटल वर्क निकालने के एलसीएम ही लेते हैं हम। तो 18 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 9, और ये 15 का 15, फिर 3 से जाएगा तो 3 का 9, और 5 3 15, और फिर जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 1 और 5, फिर 5 से जाएगा तो ख़त्म। 5 3 15, 15 3 45, दोनों 90, इसका एलसीएम आएगा 90, और यही हमारा टोटल वर्क भी होगा। नहीं, ये टोटल वर्क नहीं होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो इन दोनों का एलसीएम आया 90। तो 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, टोटल वर्क है 90, तो एक दिन में कितना काम करेगा 5,
बी कर रहा है 15 दिन में, टोटल काम है 90, तो ये कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। ठीक है, अब वो बोल रहा है बी अकेला इस पर 90 दिन में कार्य करता है, ये टोटल वर्क ही है। ठीक है, 90 हमारा टोटल वर्क आया था। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया। देखिए, बी ने 10 दिन कार्य किया, बी ने किया कार्य, तो हम बी लिख देंगे। और 10 दिन कार्य किया, तो ये 10 दिन है, तो हम 10 दिन यहाँ लिख देंगे। 10 दिन तक कार्य किया, पर एक दिन में देखिए बी एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, 6 कार्य, तो 10 दिन में 60 कार्य कर लेगा। ठीक है, बी ने 60 कार्य कर चुका है और टोटल काम है 90, तो 90 में से 60 जाएगा, तो हमारा शेष कार्य आएगा, शेष कार्य आएगा हमारा 30, जो कि ए अकेला करेगा, तो वो करेगा ए करेगा। 30 कार्य बचा है हमारा, 30 कार्य बचा है, और ए की एफिशिएंसी 5 है, तो ठीक है 30 को 5 लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए 5। 30 कार्य बचे हैं, ए की एफिशिएंसी 5 है, तो कितने दिन में करेगा? इसको भाग दे दीजिए, तो 6 दिन आएगा। 6 डेज में ए पूरा कार्य करेगा, तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आपके लिए, और 6 क्वेश्चन है। ए किसी कार्य का 1/5 5 दिन में करता है, 1/5 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/भाग 9 दिन में समाप्त करता है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इसके लिए देखिए कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। आपको लग रहा होगा कि 1/2 आ गया और 2/3 आ गया और यहाँ पे 3/5 आ गया, तो अब ये क्वेश्चन को क्या करेंगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार बताने पर आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा। देखिएगा, 1/2 लिखा हुआ है एक ही, तो इसको ना जब भी ऐसा आए 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो इसको ना हम पलट लेते हैं, हमेशा इसको पलट लेते हैं, तो इसको हो जाएगा 2/1 इंटू 5, क्योंकि 5 दिन में कर रहा है वो, तो इससे ये काट देंगे हम, तो जाएगा 5 ही बार, और 5 का इसमें इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 10। मतलब एक किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, 10 डे में। ऐसे ही बी का कर लेंगे। बी कर रहा है 3/5 भाग, 3/5 भाग, तो 3/5 भाग को भी हम पलट देंगे, तो 5/3 हो जाएगा। और कह रहा है 9 दिन में समाप्त करता है, तो इंटू में 9 कर देंगे, 3 से 3 भाग दे देंगे, 3 आएगा, 3 का इंटू 5 में कर देंगे, तो 15 डे आ जाएगा। बी कर रहा है 15 दिन में। ऐसे ही सी का निकाल लेंगे। सी कह रहा है 2/3 भाग 8 दिन में, तो 2/3 को हम उल्टा कर देंगे, तो 3/2 हो जाएगा। और ये कर रहा है 8, तो 4 4 3 12 डे इसका हो जाएगा। अब देखिए 10 दिन 12 दिन 10 दिन 15 दिन और 12 दिन में कर रहे हैं, तो इसका हम टोटल वर्क निकालने के लिए हमेशा एलसीएम लेते हैं, मैंने आपको बताया भी है। तो इनका एलसीएम आएगा, टोटल वर्क आप निकाल लीजिएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। तो देखिएगा, ये कर रहा है 10 दिन में काम, टोटल काम 60 है, तो एक दिन में 6 काम करेगा। तो बी कर रहा है 15 दिन में, 60 काम है, तो इसका आएगा एक दिन में 4 काम। सी कर रहा है 12 दिन में और 60 काम है, टोटल वर्क 60 है, तो कितने आएगा? 12 पंचे 60, ये 5 दिन में कर रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर मतलब कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क 60 है, तो ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है ए की एफिशिएंसी 6 आई, बी की 4 आई और सी की आई 5, तो टोटल हो जाएगा